काशी के प्रसिद्ध जोगीवाला शिव मंदिर धाम व जहरगिरी मंदिर आश्रम के शिवालय में शिवलिंग पर श्रावण माह के प्रथम सोमवार को गंगाजल अभिषेक किया गया। जोगीवाला शिव मंदिर धाम के शिव सरोवर में आज महंत वेदनाथ महाराज ने गौमुख, गंगोत्री और हर की पौड़ी गंगा नदी सहित अनेकार तीर्थ से लाया गया जल विसर्जन कर आचमन व जल तैयार किया है, ताकि सरोवर से जल लेकर जोगीवाला शिव मंदिर स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा सके। वहीं महंत वेदनाथ महाराज के द्वारा मंदिर में 4 पहर की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, जो कि हर सोमवार व शिवरात्रि तक जारी रहेगी। महंत वेदनाथ महाराज ने भगवान शिव व सोमवार की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान शिव को पूजा के लिए सोमवार का दिन अति प्रिय होता है। भोले के भक्त सोमवार के दिन ही भोले की पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रावण का सोमवार भगवान शिव को ही आराध्य होता है। श्रावण माह में भोले सौम्य हो जाते हैं, इसलिए सोमवार के दिन की पूजा को अति महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ सौम्य एवं आदि अनादि हैं, जिनकी 4 पहर की पूजा करने से फल मिलता है। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भगवान शिव की आराधना और महाशिवरात्रि पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश भर में शिवरात्रि पर्व मनाया गया है। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि इन दिनों की कावड़ जप तप के साथ लाई जाती है। जो गंगा जल लाया जाता है वह पवित्रता के साथ में लाया जाता है और इसका बड़ा पुण्य माना जाता है। इस अवसर पर श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि सोमवार का उत्सव बड़े उत्साह के साथ श्रावण मास में रहेगा। उन्होंने कहा कि सोमवार की विशेष महिमा होती है। जो भी शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव पर भांग, धतूरा, गंगा जल, दुग्ध जल व बेल पत्र चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ जल्द खुश होते हैं और सहज प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हर परंपरा में भोलेनाथ पूजनीय हैं। देवताओं और दानवों ने भी भोले की पूजा की तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि हर किसी को सहज उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ को चाहे व्यक्ति घास चढ़ाए या फिर बादाम चढ़ाए, वह खुश हो जाते हैं। वहीं छोटी काशी भिवानी में आज सोमवार के दिन सभी छोटे व बड़े मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। देखें मिंटू सैनी की भिवानी से यह खास रिपोर्ट। आज महाराज जी जो प्रथम सोमवार है जो श्रावण मास का, वैसे आपकी बार श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार है, वैसे 4 सोमवार पड़ेंगे श्रावण के अंदर। तो प्रथम सोमवार में क्योंकि वैसे तो पूरा ही महीना जो श्रावण का होता है भगवान शिव का आराध्य दिवस होता है। इसमें भगवान शिव की विष्णु भगवान शयन पुष्कर में चले जाते हैं, तो श्रावण महीने में पूरे में ही भगवान शिव का जो आराधना करेगा शिव का, क्योंकि भगवान शिव कण कण के अंदर वास करते हैं, इसलिए इसकी आराधना करते हैं। सोमवार का विशेष है कि भगवान शिव का सोमवार का दिन माना गया। सौम्य का स्वरूप है, भगवान श्री आदि अनादि हैं, तो सोमवार का बड़ा महत्व है क्योंकि इसमें 4 सोमवार पड़ेंगे। उसमें विधिवत जो सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक किसी भी प्रकार चारों पैर की पूजा करेगा और व्रत धारण करेगा तो उसकी मन चित्त की शुद्धि की, उसके साथ साथ सामाजिक रूप से जैसे भी समाज की सेवा के रूप में जो भी उसमें कार्यकलाप करेगा वो फलीभूत होगा। विशेष करके सावन महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक सबसे बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि जिस टाइम भगवान शंकर ने हलाल पान किया था, कंठ के अंदर विराज किया था, तो उसकी जो गर्मी थी वो जो उत्तेजित जो उसको शांत करने के लिए सभी देवी देवता ने आराधना करके भगवान शिव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक किया था, ताकि वो शांत वो जम जाए और पूर्ण शांति का प्रतीक हो जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भगवान शिव की आराधना इस महीने में होती है, विशेष करके सोमवार को। फिर सोमवार के बाद में शिवरात्रि का जो मासिक शिवरात्रि आते हैं, तो सावन मासिक में लोग बाग गौमुख से गंगोत्री से गंगा जल लेकर के गंगा हरिद्वार से लेकर के कावड़ के रूप में जल लेकर के पद यात्रा करते हैं, ताकि उनका स्मरण और भक्ति के रूप में करके और गंगा ला जा करके शिवरात्रि के ऊपर कावड़ चढ़ाते हैं।
उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो निस्वार्थ भावना से उस ईश्वर की जो आराधना करते हैं वो फलीभूत होती है, ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति और समाज की शांति के लिए उसके आत्मा की सुधे, विशेष करके जो चेतना का स्वरूप है, जिस प्रकार प्रकृति का फलीभूत ये सावन मास में आप देख रहे हैं जितनी भी हरियाली है, जो विशेष करके पेड़ पौधों में आप देख रहे हैं, जो आप पर्यावरण को शुद्धि करने के लिए जो प्रकृति का नियम है कि इस महीने में वो उसकी उत्पत्ति होती है और नए फूल पत्तियाँ पैदा होती हैं, नए वृक्ष लगाते हैं। आज जन जन मानस को भी ये धारणा की हुई है कि हर आदमी एक पौधा लगाए, ताकि पौधा लगाने से क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी होती है। जितने पौधा से हमारा वायुमंडल सुधरेगा और हमारा जीवन का आधार एक है कि स्वच्छ और जीवन जीने के लिए वृक्ष लगा करके हर वैसे तो हमारे आदि सनातन में बर्ड पीपल नीम का बड़ा त्रिवेणी का जो बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देवता नाम उसका था, जो देवते थे देव योनि में माना गया है। भगवान शिव का आराधना जो करने वाले हैं बड़ के अंदर भगवान शिव का वास मानते हैं, और पीपल के अंदर विष्णु भगवान का वास मानते हैं, और नीम के अंदर लक्ष्मी जी का वास मानते हैं। तो इनका प्रकृति का नियम है, त्रिवेणी का जो शक्ति का स्वरूप है वो हमारे जीवन में एक शक्ति देती है। तो वो ऑक्सीजन के रूप में और आध्यात्मिकता के रूप में पूजा पद्धति के हिसाब में पेड़ पौधे का और उसका महत्व है। उसके साथ साथ भगवान शिव जो आदि अनादि हैं, उनको आत्मा स्वरूप जिसका ज्योति स्वरूप है, शिवलिंग के रूप में हम जो पूजते हैं, जो निराकार और साकार दोनों रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में जो पूजते हैं भगवान शिव का, इसी में से प्राकट्य से होता है, इसी में से उसका लय होता है। इसलिए शिवलिंग का होता है इसी में पैदा होना, इसी में लय होना। सृष्टि का उत्पत्ति भी इसी से होती है, लय भी इसी में होती है। तो भगवान शिव को शिवलिंग का विशेष करके पूजा मानी गई है। तो उसका आराधना करने के लिए जलाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, इच्छुक जो गन्ने का रस है उससे करते हैं। उसके साथ साथ फिर बेल पत्तर पुष्प धतूरा आगे वो चढ़ा करके हमारी मनोकामना पूर्ण करने की उसकी आराधना करते हैं। तो विशेष करके सावन का महीना और उसके साथ साथ उसमें सोमवार पड़ता है, वो उसका बड़ा महत्व है। उसके साथ साथ आपका जो शिवरात्रि आते हैं उसको सबसे बड़ी माने जाते हैं। उसके साथ साथ अब जी आपके सामने जो सरोवर है गंगा जल, इसमें पहले जब सरोवर बनाया था, पहले ही कच्चा सरोवर था, बाद में पक्का बनाने के बाद में 68 लीटरों का इसमें जल ला करके इसमें डाला गया था। उसके बाद में अब हर साल इसका जब नवीकरण के रूप में पानी पुराना निकाल करके अब गंगा जल ला करके, जैसे अब हरिद्वार से भी साधु संत और भगत लोग गंगा जल ला करके इसमें गंगा जल डाल देते हैं, ताकि गंगा का स्वरूप हो जाए, ताकि किसी को गंगा जल नहीं लाड़ पाया और लाया तो वो यहाँ से जल लेकर के चढ़ा ले, वो उसके रूप में ये सरोवर में गंगा जल का मिश्रित होकर के सभी का गंगा स्वरूप हो जाता है। महाराज जी आज श्रावण मास का जो पहला सोमवार है, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जा रही है जी, मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। शिव हर शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम रुद्रम पशुपतिमीशानम कल्ले काशी पुरीनाथम। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय बोले। श्रावण मास में सोमवार का उत्सव रहता है, महोत्सव रहता है, क्योंकि जितने भी शिव भगत है, जो शिव भगत है, जो उनको हर दिन का ये उत्सव रहता है। लेकिन श्रावण में सोमवार के दिन विशेष महिमा बताई गई है। सोमचंद्रेश्वर महादेव कहें या उमाकांत कहें, त्रिपुरारी कहें, भोलेनाथ मृत्युंजय, अनेक नाम इनकी महिमा गाई जाती है। सावन के सोमवार के दिन भांग, धतूरा, बिलपत्र, आग, अभिषेक, अर्चन इत्यादि करने से, सहस्त्र नाम करने से पुण्य की कृपा से है जाती प्रसन्न। आपने हमारी पौराणिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है विश्वनाथ का मंदिर, और भगवान भोलेनाथ कहीं ना कहीं हर किसी के घर में मिलेंगे, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय से हो या शक्त संप्रदाय से हो, लेकिन भगवान का शिवलिंग किसी न किसी विग्रह में हर किसी घर में आपको देगा विराजमान। ऐसा कारण ये है कि भोलेनाथ हर किसी भी परंपरा में पूजनीय है, वो कैसी परंपरा हो। और पौराणिक काल से लेकर वैदिक काल तक आप बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि बाणासुर हुए, रावण हुए, लंकाधिपति हुए, अग्नि हुए, इत्यादि दैत्य हुए। दैत्यों ने भगवान को प्रसन्न करके ही अपनी मनवांछित एनर्जी को हासिल किया है। और एनर्जी का, पावर का, शक्ति का स्रोत है शिवलिंग। और शिवमय जो तत्व हैं, शिवमय तत्व जो हैं वो सब संभव है जब आप शिव पंचाक्षरी या रुद्राष्टकम आदि से आप करें और बिलपत्र, आक, धतूरा, बिल्व, शहद इत्यादि से अर्चन किया जाए तो भोलेनाथ सहज में प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई तरह के अभिषेक भी होते हैं इसमें,
जो जो जिसकी जो जैसी सामर्थ्य है, ये तो भोले वाले हैं, आप जी घास चढ़ाओ जी बादाम चढ़ाओ मान जाएंगे। आपकी सामर्थ्य पर रखता है कि आपका विश्वास और सामर्थ्य कैसी है। अगर आप अर्चन करना चाहे अर्चन कीजिए, अगर आपकी इच्छा है अभिषेक करने की तो आप अभिषेक कीजिए, अगर ना है तो केवल लोटा पानी का ले, उस पर बिलपत्र रखें और भगवान जी को अर्पण कर दें और पंचाक्षरी जाप करें।